हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अपना और अपनी पढ़ाई का ध्यान बहुत अच्छे तरीके से रख रहे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम लोग डेली न्यूज़ एक्सप्रेस देखते हैं, जिसमें हम लोग जितनी भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ बन सकती हैं वो सारी डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो आज के सेशन में क्या इम्पोर्टेंट रहने वाला है वो सब डिस्कस करेंगे आज के सेशन में। देख लेते हैं। रेडियन लर्निंग के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर मैं उपासना जैन आप सभी का स्वागत करती हूँ। चलिए देख लेते हैं आज का एजेंडा क्या क्या है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं हम लोग क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। हम लोग सबसे पहले न्यूज़ देखेंगे, उससे रिलेटेड एमसीक्यू किस टाइप का बनेगा वो डिस्कस करेंगे। साथ में इम्पॉर्टेंट न्यूज़ अगर कोई है तो वो भी डिस्कस करेंगे हम लोग। अगर कोई जीके और एक्स्ट्रा फैक्ट है तो उसको कवर करेंगे, और मैप बेस अगर कोई न्यूज़ है तो उसको भी हम लोग डिस्कस करने का ट्राई करेंगे। तो आई होप सब लोग चीज़ें अच्छी तरीके से समझेंगे और सारी चीजें अच्छे तरीके से ग्रैब करेंगे। चलिए देख लेते हैं आज का कोटेशन क्या है। जैसा कि आप सभी को पता है, हम डेली बेसिस पर एक कोटेशन लेते हैं। तो आज का कोटेशन क्या हो जाएगा आप लोगों के लिए। आज का कोटेशन है, लक्ष्य ज्यादा दूर नहीं, बस रफ्तार थोड़ी तेज करनी है। आज खामोशी से पढ़कर कल अपनी सफलता की कहानी लिखनी है। तो आई होप सब लोग इन चीजों को अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करने का ट्राई करेंगे और ज्यादा से ज्यादा अच्छे तरीके से सही डायरेक्शन में अपनी प्रिपरेशन को लेके जाएंगे। चाहे हम बात करें किसी भी एग्जाम्स की, अगर हम बात करें एसएससी के एग्जाम्स की, ठीक है, या फिर अगर हम बात करें रेलवे के एग्जाम्स की, रेलवे के एग्जाम्स की बात करें, एसएससी के एग्जाम्स की बात करें, यूपीएससी के एग्जाम्स की बात करें, हम अगर किसी भी एग्जाम की बात करें ना, तो हर एक एग्जाम में क्या चाहिए, सबसे ज़्यादा कॉन्टीन्यूटी। अगर आप कॉन्टीन्यूटी तरीके से, डिसिप्लिन तरीके से, अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं तो डेफिनेटली कोई भी एग्जाम आप लोगों का क्रैक हो सकता है। चलिए देख लेते हैं आज की फर्स्ट न्यूज़, जो कि है आप लोगों के लिए कौन सी, जो कि है आप लोगों के लिए पंजाब बिकम फर्स्ट इंडियन टू अप्रूव टिश्यू कल्चर बेस्ड सीड पोटैटो रूल्स। अब यहाँ पर बात की गई है इस न्यूज़ के बारे में। क्वेश्चन किस टाइप से पूछेगा आप लोगों के एग्जाम में डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन में आपसे डायरेक्टली पूछ लेगा क्या, क्वेश्चन में पूछेगा क्वेश्चन में आपसे पूछेगा क्या, डैश बिकम फर्स्ट इंडियन स्टेट टू अप्रूव टिश्यू कल्चर बेस्ड सीड पोटैटो रूल्स। मतलब डैश टिश्यू कल्चर आधारित बीज आलू नियमों को मंजूरी देने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया। तो अगर यहाँ बात करें हम करेक्ट आंसर की, तो भाई इसका करेक्ट आंसर बन जाता है पंजाब। पंजाब इसका करेक्ट आंसर बन जाता है। अब यहाँ पर देख लेते हैं कुछ इसके बारे में। तो अगर मैं आपको बता दूं, पंजाब कैबिनेट, यहाँ बात की गई है पंजाब के बारे में, तो पंजाब के मुख्यमंत्री सबको पता होने चाहिए, चरणजीत सिंह चन्नी जी यहाँ पर हमें मिले हैं, यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं, मतलब मिलते हैं यहाँ देखने को। चलिए इनके नेतृत्व में ये सारी चीजें की गई हैं। एक कैबिनेट में बोला गया है क्या, पंजाब टिश्यू कल्चर बेस्ड सीड पोटैटो रूल्स 2021 को मंजूरी दे दी गई है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, पंजाब टिश्यू कल्चर बेस्ड सीड पोटैटो रूल्स 2021 के बारे में बात की गई है, जो कि अगर मैं आपको बता दूं, जो राज्य को एक मानक आलू बीज केंद्र बनाने में भी मदद करेगा। तो यहाँ पर चीजें इस तरह से हमें देखने को मिलने वाली हैं। चलिए यहाँ मैं आपको बता दूं, विद दिस मूव, अगर मैं आपको बताऊं इसके बारे में, तो यहाँ बताया गया है क्या, पंजाब हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू ऑफर टिश्यू कल्चर बेस्ड certification, paving the way for the development of Punjab's Jalandhar Kapurthala area as a potato expert hub। मतलब अगर यहाँ पर बात की जाए क्या, अगर मैं इसके बारे में आपको बताऊं पंजाब के बारे में, तो यहाँ पर ऐसा फर्स्ट स्टेट हमें देखने को मिल जाएगा। चलिए लोकेशन की बात करें तो भाई जालंधर कपूरथला का एरिया ये कवर करेगा, जिसको पोटैटो एक्सपर्ट हब के नाम से भी डेवलप किया जाएगा। चलिए देख लेते हैं कुछ और इसके बारे में। अगर मैं आपके सामने बात करूं क्या इसके बारे में, तो यहाँ बताया गया है क्या, बाय रिवाइजिंग द पंजाब फ्रूट नर्सरी एक्ट 1961 द कैबिनेट ऑल्सो अप्रूव्ड द इंट्रोडक्शन ऑफ द पंजाब हॉर्टिकल्चर नर्सरी बिल 2021। मतलब यहाँ बात की गई है किसके बारे में, पंजाब फ्रूट नर्सरी एक्ट के बारे में। इसमें संशोधन करते हुए कैबिनेट ने
पंजाब हॉर्टिकल्चर नर्सरी बिल 2021 को पेश करने की भी मंजूरी दे दी है। तो यहाँ बात की गई है पंजाब फ्रूट नर्सरी एक्ट के बारे में, जिसको लॉन्च किया गया था 1961 में। चलिए, तो आई होप चीजें आप लोगों को क्लियर हो रही होंगी। चलिए मूव कर लेते हैं आज की अगली न्यूज की साइड पर, जो कि आज की अगली न्यूज आप लोगों के लिए क्या है, IBM से रिलेटेड है। क्या चीज है ये, क्या न्यूज है, डिस्कस कर लेते हैं सारी चीजें, और क्वेश्चन किस टाइप से बनेगा वो भी डिस्कस करेंगे। न्यूज में बताया गया है क्या, न्यूज में बताया गया है IBM लॉन्च्ड अ क्लाइंट इनोवेशन सेंटर। मतलब कहां पर खुल रहा है ये सेंटर, अब आपसे बात करते हैं क्वेश्चन के बारे में। तो यहाँ बोला गया है क्या, IBM कॉरपोरेशन ने बेंगलुरु से बाहर शहरों में परिचालन स्थापित करने के लिए कंपनियों को आकर्षित करने के लिए डैश के समर्थन से मैसूर में एक क्लाइंट इनोवेशन सेंटर लॉन्च किया। सो इफ वी टॉक अबाउट आर करेक्ट आंसर, तो भाई इसका करेक्ट आंसर है बी। जी हाँ, बी इसका करेक्ट आंसर बन जाता है। अब यहाँ पर देख लेते हैं कुछ इसके बारे में। अगर मैं आपको बता दूं इसके बारे में, तो भाई देख लेते हैं। आज यहाँ पर मैं आपको बता दूं, कर्नाटक जो है ना, कर्नाटक डिजिटल इकोनॉमी मिशन की मदद से IBM कॉरपोरेशन ने व्यवसायों को बेंगलुरु से आगे विस्तार करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए मैसूर में एक क्लाइंट इनोवेशन सेंटर को खोला है। तो ये आपको पता होना चाहिए कहाँ पर, मैसूर में इसको खोला गया है। किसके नाम से, क्लाइंट इनोवेशन सेंटर के नाम से। चलिए अब यहाँ पर देख लेते हैं कुछ इसके बारे में। दिस प्रोग्राम intends to help tier 2 and tier 3 regions achieve rapid high-tech driven economic growth by delivering comprehensive hybrid cloud and AI technology consulting services। मतलब इस कार्यक्रम का जो उद्देश्य है ना, वो टियर 2 और टियर 3 क्षेत्रों को व्यापक हाइब्रिड क्लाउड और AI प्रौद्योगिकी, AI आप लोग समझते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। चलिए, AI प्रौद्योगिकी परामर्श सेवाएं प्रदान करके तीव्र उच्च तकनीक संचालित आर्थिक विकास हासिल करने में भी इसका मदद करेगा। तो यहाँ पर हमें चीजें इस तरह से देखने को मिल रही हैं, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। कर्नाटक डिजिटल इकोनॉमी मिशन की हेल्प से इसको स्टार्ट किया जाएगा। चलिए देख लेते हैं आज की अगली न्यूज। अगली न्यूज की अगर हम बात करें, तो भाई आज की अगली न्यूज है श्रीनगर से रिलेटेड। तो यहाँ बात कर लेते हैं श्रीनगर के बारे में। श्रीनगर जॉइंस यूनेस्को नेटवर्क ऑफ क्रिएटिव सिटीज। अब यहाँ पर देख लेते हैं क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, कहाँ पर, एग्जाम में। तो क्वेश्चन में आपसे डायरेक्टली पूछा जाएगा क्या, श्रीनगर जम्मू और कश्मीर की ग्रीष्मकालीन राजधानी यूनेस्को रचनात्मक शहरों के नेटवर्क में स्वीकार किए जाने वाले दुनिया भर के डैश शहरों में से एक है। तो अगर यहाँ बात करें करेक्ट आंसर की, तो भाई इसका करेक्ट आंसर है 49 इसका करेक्ट आंसर हमें देखने को मिल जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं कुछ और इसके बारे में। श्रीनगर द समर कैपिटल ऑफ जम्मू कश्मीर इज वन ऑफ 49 cities from around the were to be accepted into the UNESCO Creative Cities Network। यहाँ बात की गई है क्या, जम्मू कश्मीर की ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर यूनेस्को रचनात्मक शहरों के नेटवर्क में स्वीकार किए जाने वाले दुनिया भर के 49 शहरों में से एक बताई जा रही है। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अच्छा, यहाँ पर देख लेते हैं कुछ और इसके बारे में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ऐतिहासिक शहर की मजबूत सांस्कृतिक विरासत की उचित मान्यता के रूप में शामिल किए जाने की भी प्रशंसा जताई है। चलिए यहाँ मैं आपको बता दूं यूनेस्को का, तो यूनेस्को ने इसे शिल्प और लोक कला के रचनात्मक शहर के रूप में मान्यता दी। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए यहाँ बात कर लेते हैं कुछ और इसके बारे में। यूनेस्को के महानिदेशक कौन है, ऑड्रे एजोले हैं। उनके द्वारा उनके पदनाम के बाद इन 49 शहरों को 246 शहरों के नेटवर्क में उनके विकास के मूल में संस्कृति और रचनात्मकता को रखने और ज्ञान और अच्छी प्रथाओं का आदान प्रदान करने की उनकी
प्रतिबद्धता की सराहना में जोड़ा गया था। तो यहाँ पर ये नाम आपको पता होना चाहिए, किस चीज से रिलेटेड है ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए देख लेते हैं आज की फोर्थ न्यूज, जो कि है स्पोर्ट्स से रिलेटेड। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं इस न्यूज के बारे में। तो भाई मैं आपको बता दूं इसके बारे में, इंडियन बैटर कौन है? इंडियन बैटर, इंडियन बैटर है रोहित शर्मा, हैज कंप्लीटेड 3000 T21 runs and become the dash cricketer in the world to achieve this feat। अब यहाँ पर बात करें हम लोग, भारतीय बल्लेबाज रोहित शर्मा ने 3000 T20 रन पूरे कर लिए हैं और यह उपलब्धि हासिल करने वाले दुनिया के डैश क्रिकेटर वो बन चुके हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं कौन से नंबर के क्रिकेटर वो बने हैं, तो भाई फर्स्ट नंबर के, सेकंड नंबर के, थर्ड नंबर के या फोर्थ नंबर के। तो अगर यहाँ बात करें करेक्ट आंसर की, तो भाई आपको पता होना चाहिए इसका करेक्ट आंसर है थर्ड नंबर के वो ऐसे क्रिकेटर बन चुके हैं। चलिए अब देख लेते हैं आज इसके बारे में कुछ और, इस न्यूज के बारे में प्रॉपर तरीके से ओवरव्यू ले लेते हैं इसका। यहाँ मैं बता दूं आपको, ये ऑलरेडी चीज हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। रोहित शर्मा एक भारतीय बल्लेबाज हैं, 3000 T20 रन तक पहुंच चुके हैं, जिससे वह ऐसा करने वाले दुनिया के केवल तीसरे खिलाड़ी बन चुके हैं। चलिए अब यहाँ पर बात कर लेते हैं इनके बारे में। यहाँ बताया गया है क्या, नामीबिया के खिलाफ आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप मैच में रोहित ने 3000 रनों को कंप्लीट करा। चलिए विराट कोहली लीड्स द वे विद 3227 3227 रन्स फॉलोड बाय मार्टिन गुप्टिल। मतलब यहाँ बात कर लेते हैं किन बारे में, यहाँ बात कर लेते हैं अगर हम विराट कोहली की, तो विराट कोहली 3227 रनों के साथ में सबसे आगे देखे जा रहे हैं। इसके बाद न्यूजीलैंड के मार्टिन गुप्टिल और भारत के रोहित शर्मा आते हैं, जिनके पास 3115, किनके पास, न्यूजीलैंड के मार्टिन गुप्टिल और रोहित शर्मा के पास 3008 रन का रिकॉर्ड है। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। फर्स्ट नंबर पर क्रोनोलॉजी के फॉर्म में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फर्स्ट नंबर पर कौन होंगे, सेकंड नंबर पर कौन होंगे एंड थर्ड नंबर पर कौन होंगे। तो ये आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट नंबर पर विराट कोहली, सेकंड नंबर पर कौन है, सेकंड नंबर पर है मार्टिन गुप्टिल जो कि न्यूजीलैंड से रिलेटेड है, एंड थर्ड नंबर पर वापस से हमारे प्यारे भारत के कौन, रोहित शर्मा। चलिए देख लेते हैं आज की अगली न्यूज, जो कि है मॉडर्न इंडिया फॉर सिविल सर्विसेज एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन आप लोग कर रहे हैं, सिविल सर्विसेज की एग्जाम्स की प्रिपरेशन आप लोग कर रहे हैं, तो ये उसी से रिलेटेड बुक है। क्या बुक का नाम है? मॉडर्न इंडिया फॉर सिविल सर्विसेज एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस, ऑथर्ड बाय। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या बनेगा, क्वेश्चन आपसे पूछेगा, क्या ऑथर का नाम आपसे डायरेक्टली पूछ सकता है कि भाई ऑथर का नाम क्या है इस बुक का। अच्छा, क्वेश्चन में ना इंफॉर्मेशन और दी गई है, मैं आपको बता देती हूँ। हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है? मनोहर लाल खट्टर जी हैं। उनके द्वारा डैश मतलब उन्होंने डैश द्वारा लिखित मॉडर्न इंडिया फॉर सिविल सर्विसेज एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन नामक पुस्तक का विमोचन किया। तो यहाँ मैं करेक्ट आंसर आपको बता दूं, तो भाई इसका करेक्ट आंसर है ए, मतलब पूनम दलाल दहिया, इसका करेक्ट आंसर हमें देखने को मिल जाता है। चलिए बात कर लेते हैं इनके बारे में। द बुक मॉडर्न इंडिया फॉर सिविल सर्विसेज एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस, पेन बाय पूनम दलाल दहिया, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, मतलब एएसपी वो हैं, कहाँ पर? गुरुग्राम में। She was released by that book was released by मनोहर लाल खट्टर, जो कि सीएम है कहाँ के? हरियाणा के। चलिए बात कर लेते हैं इनके बारे में कुछ और। पूनम दलाल दहिया प्रेजेंट सीएम मनोहर लाल खट्टर विद द फर्स्ट कॉपी ऑफ बुक ड्यूरिंग द लॉन्च इवेंट। बहुत अच्छी बात है। द बुक प्रोवाइड्स इन डेप्थ इंफॉर्मेशन ऑन मॉडर्न इंडियाज हिस्ट्री। तो अगर आप लोगों को भी अपनी इंडिया मतलब ये मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के बारे में पढ़ना है, तो आप लोग भी इस बुक को ऑप्ट आउट कर सकते हैं। चलिए देख लेते हैं आज की अगली न्यूज, जो कि है 6 नंबर की। यहाँ क्या बोला गया है? हार्बिंगर, यहाँ बात की गई है एक इवेंट टाइप हम कह सकते हैं या जॉइंट वेंचर, वो देख लेंगे, आगे डिस्कस कर लेंगे क्या चीज है।
ये आपको नाम याद होना चाहिए, क्या, हार्बिंगर। चलिए क्वेश्चन क्या बनेगा आप लोगों के लिए, क्वेश्चन बनेगा डैश हैज लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट ग्लोबल हैकेथॉन नेम्ड हार्बिंगर 2021 इनोवेशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब यह बात की गई है डैश ने अपना पहला वैश्विक हैकेथॉन हार्बिंगर 2021 इनोवेशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन नाम से लॉन्च किया। तो यहाँ बात कर लेते हैं करेक्ट आंसर की। तो भाई इसका करेक्ट आंसर बन जाता है RBI। क्या इसका करेक्ट आंसर बन जाता है? इसके करेक्ट आंसर की अगर हम लोग बात करें तो भाई इसका करेक्ट आंसर बन जाता है RBI। चलिए देख लेते हैं इसके बारे में कुछ और। अगर मैं आपको बता दूं क्या, द RBI हैज लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट ग्लोबल हैकेथॉन नेम्ड, जिसका नाम क्या है, हार्बिंगर 2021 इनोवेशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन। चलिए अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं इसके बारे में कुछ और। इस साल का जो थीम रहा है वो क्या रहा है, स्मार्टर डिजिटल पेमेंट्स। स्मार्टर डिजिटल पेमेंट्स इस साल का हमें थीम देखने को मिला है। हैकेथॉन प्रतिभागियों को ऐसे समाधानों की पहचान करने और विकसित करने के लिए आमंत्रित करता है जिसमें डिजिटल भुगतान को कम सेवा वाले लोगों के लिए सुलभ बनाने, साथ में भुगतान की आसानी और उपयोगकर्ता अनुभव को बढ़ाने और डिजिटल भुगतान की सुरक्षा को मजबूत करने और ग्राहक सुरक्षा को बढ़ावा देने की भी क्षमता जिसमें हमें देखने को मिलती है। चलिए बात कर लेते हैं और कुछ इसके बारे में। अगर मैं आपको बताऊं क्या, तो भाई यहाँ बताया गया है अगला न्यूज। अगले न्यूज की बात करें तो भाई अगली न्यूज है आप लोगों के लिए क्या, वर्ल्ड साइंस डे। वर्ल्ड साइंस डे के बारे में यह बात की गई है। अब यहाँ पर देख लेते हैं क्वेश्चन किस टाइप से बनेगा आप लोगों के लिए। चलिए क्वेश्चन में आपसे डायरेक्टली पूछेगा क्या, क्वेश्चन में आपसे डायरेक्टली पूछ लेगा वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डेट। सो अगर यहाँ बात करें करेक्ट आंसर की तो भाई इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता दूं, इसका करेक्ट आंसर है 10 नवंबर। 10th of नवंबर को इसको ऑब्जर्व किया जाएगा। चलिए अब यहाँ पर देख लेते हैं इसके बारे में। वर्ल्ड साइंस डे की यहाँ पर बात की गई है फॉर पीस एंड डेवलपमेंट। चलिए यहाँ मैं आपको बता दूं वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट इज सेलिब्रेटेड each year on November 10th every year. This day is celebrated to highlight the important role that science play in society and the need to engage the wider public in debates on emerging scientific issues. चलिए यहाँ मैं आपको बता दूं शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस हर साल 10 नवंबर को ऑब्जर्व किया जाता है। और ये जो दिन है ना, ये दिन समाज में विज्ञान की महत्वपूर्ण भूमिका और उभरते हुए वैज्ञानिक मुद्दों पर बहस में व्यापक जनता को शामिल करने की आवश्यकता को उजागर करने के लिए भी ऑब्जर्व किया जाता है। चलिए देख लेते हैं आज की अगली मतलब इसके बारे में और कुछ इन्फॉर्मेशन। अगर हम लोग यहाँ पर बात करें 2021 में 20th एडिशन हमें देखने को मिल जाता है। अच्छा किसका, ऑफ वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट का। चलिए विद क्लाइमेट चेंज बिकमिंग अ सीरियस थ्रेट टू द लाइव्स ऑफ बिलियंस ऑफ पीपल एंड द प्लैनेट, दिस ईयर सेलिब्रेशन विल हाईलाइट द इम्पोर्टेंस ऑफ बिल्डिंग क्लाइमेट रेडी कम्युनिटीज। अब यहाँ पर बात की गई है जलवायु परिवर्तन के अरबों लोगों और ग्रह के जीवन के लिए एक गंभीर खतरा बनने के साथ साथ इस वर्ष का उत्सव जो है वो जलवायु के लिए तैयार समुदायों के निर्माण के महत्व को उजागर करना। तो यहाँ पर हमें ये सारी चीजें देखने को मिली है। अच्छा यहाँ बात कर लेते हैं वर्ल्ड साइंस डे वॉज प्रोक्लेम्ड बाय यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, मतलब जिसको शॉर्ट में यूनेस्को भी कहा जाता है। चलिए अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं क्या 2001 इन 2021 was celebrated for the first time in 2020 मतलब 2002। अब यहाँ पर बात की गई है 2001 और 2002 के बारे में।
तो थोड़ा सा ओवरव्यू मैं आपको दे दूं। विश्व विज्ञान दिवस 2001 में संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन द्वारा घोषित किया गया था और 2002 में पहली बार इसको ऑब्जर्व भी किया गया था। चलिए देख लेते हैं आज की अगली न्यूज। अगली न्यूज में बताया गया है इंटरनेशनल वीक ऑफ साइंस एंड पीस 2021 9 to 14। चलिए क्वेश्चन क्या बनेगा आप लोगों का? क्वेश्चन आप लोगों का बन सकता है इंटरनेशनल वीक ऑफ साइंस एंड पीस इज अ ग्लोबल ऑब्जर्वेंस सेलिब्रेटेड एवरी ईयर फ्रॉम नवंबर डैश। चलिए यहाँ मैं आपको बता दूं इंटरनेशनल वीक ऑफ साइंस एंड पीस हर साल नवंबर डैश में मनाया जाने वाला एक वैश्विक पालन भी है। चलिए तो यहाँ अगर करेक्ट आंसर की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर है 9 to 14 नवंबर। 9 to 14 नवंबर इसका करेक्ट आंसर हमें देखने को मिल जाएगा। चलिए यहाँ बात कर लेते हैं इंटरनेशनल वीक ऑफ साइंस एंड पीस is a global observance celebrated every year from 9 to 14th November। चलिए बात कर लेते हैं कुछ और। The event is celebrated to encourage people to develop better technology and cumulative peace in their countries। चलिए तो यहाँ पर हमें ये सारी चीजें देखने को मिली हैं। अच्छा कुछ और फैक्ट हैं वो भी डिस्कस कर लेते हैं फटाफट से। The annual celebration of this event contributes towards the promotion of science, technology and peace as well as generating awareness in the general public। तो यहाँ पर हमें ये सारी चीजें बताई गई हैं। चलिए देख लेते हैं आज की अगली न्यूज जो कि है स्पोर्ट्स से रिलेटेड। संकल्प गुप्ता। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या बनेगा? संकल्प गुप्ता हैज बिकम India's dash grandmaster by scoring 6.5 points and finishing scored in the GM Ask 3 round robin event in Serbia। अब यहाँ पर बात की गई है इनके बारे में। तो यहाँ मैं करेक्ट आंसर आपको बता दूं तो भाई इसका करेक्ट आंसर है 71 71वां ये इवेंट हम मतलब 71वें ये ग्रैंड मास्टर हमें देखने को मिल रहे हैं। चलिए अब इनके बारे में बात कर लेते हैं। कुछ ये नाम आपको पता होना चाहिए, चेस से रिलेटेड है। 71st ग्रैंड मास्टर ये हाल फिलहाल में हमें देखने को मिले हैं। चलिए अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं क्या प्रतियोगिता के दौरान महाराष्ट्र के खिलाड़ी ने 2500 फूलों के निशान को पार किया। तो यहाँ पर ये ब्रेकिंग न्यूज बन गई। चलिए अब यहाँ पर देख लेते हैं आज की अंतिम न्यूज जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली है। चलिए यहाँ बताया गया है 14th एडिशन ऑफ साइबर सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस टू बी इनॉग्रेटेड बाय बिपिन रावत। चलिए प्रॉपर न्यूज क्या है, क्वेश्चन क्या बनेगा डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन में आपसे पूछेगा क्या चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत। अब यहाँ बात की गई है इनके बारे में। एक वार्षिक हैकिंग और साइबर सुरक्षा ब्रीफिंग COCON के 14वें संस्करण का उद्घाटन करेंगे जो कि वर्चुअली रूप से आयोजित किया जाएगा। तो प्रॉपर तरीके से यहाँ पर हमें ये चीजें देखने को मिली है। कब से कब तक ये चलने वाला है ये भी आपको पता होना चाहिए, 10 तारीख से लेकर 13 तारीख तक। चलिए अब बात कर लेते हैं कुछ इसके बारे में। जनरल बिपिन रावत The Chief of Defense Staff will open the 14th edition of COCON an annual hacking and cyber security briefing which will be held virtually from November 10th to 13th। अब यहाँ पर बात की गई है इसके बारे में। अच्छा साथ में मैं आपको बता दूं ड्यूरिंग द लॉकडाउन पीरियड केरल पुलिस विल होल्ड अ symposium in collaboration with 2 non-profit organizations। मतलब लॉकडाउन अवधि के दौरान केरल पुलिस ऑनलाइन धोखाधड़ी और बचाव का पता लगाने के लिए 2 गैर लाभकारी संगठनों सोसाइटियों और फॉर द पीपल्स एंड अब यहाँ पर बात करें ऑफ साइबर स्पेस और सूचना सुरक्षा अनुसंधान मंच के सहयोग से
कहाँ पर संगोष्ठी आयोजित करेगा, एक संगोष्ठी प्रॉपर तरीके से इसको आयोजन किया जाएगा। चलिए, तो आई होप चीजें आप लोगों को समझ में आई होंगी। अगर कोई भी डाउट है किसी भी प्रकार का, तो आप लोग क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में मेंशन करेंगे अपना डाउट। चलिए अब बात कर लेते हैं। अच्छा, आज की वीडियो में बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हमने देखी हैं। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे, बाय बाय एंड टेक केयर।